हाय, मैं हूँ मारिया। आज मैं आप सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। ये एक सच्ची कहानी है। जब भी मुझे याद आती है तो मैं डर सी जाती हूँ। ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ, जब मेरी शादी एक लड़के जस्टिन से हुई। शुरू में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर सब बदलने लगा। मेरी दादी माँ एक विलेज में रहती थी, जिनको शहर के माहौल से प्रॉब्लम थी, और उनके साथ उनकी मेड नीना भी रहती थी। मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उनसे मिलने का सोचा। वो हमें देखकर बहुत खुश होंगी। एक रात मैंने एक डरावना सपना देखा, जिसमें वो मेरा नाम क्रीपी आवाज में चिल्ला रही थी। मारिया मारिया प्लीज मेरी तरफ आओ। उनका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाई, और जब उठी तो रो रही थी। मैंने एक बुरा सपना देखा है। कोई बात नहीं, ये एक बुरा सपना था। फाइनली हम गांव पहुंच गए और हमने एक टैक्सी ली जो दादी माँ के घर तक जाए। लेकिन कुछ टाइम बाद टैक्सी के इंजन में खराबी हो गई, जो कि काफ़ी अजीब बात लगी हमें। और इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। ये खराबी बहुत अजीब लग रही थी हम सबको। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन चेक किया और मैं अकेली बैठी थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी। लेकिन मुझे लेफ्ट साइड से एक आवाज़ सुनाई थी, और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मुझे एक डरावना साया दिखा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आ रहा था। मैं डर गई। जस्टिन ने दोबारा कहा, मारिया तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने मुझे शांत होने का कहा, और फिर हम ग्रैंडमा के घर पहुंच गए। हमें लगा वो हमारे वेलकम के लिए बाहर खड़ी होंगी, लेकिन वो अपनी फेवरेट चेयर पर बैठी थी। ये ऐसी चेयर थी जिस पर बैठकर वो हिल रही थी और कुछ बोल रही थी। मारिया तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जल्दी आओ और मुझे गले लगा लो। मैं बहुत इमोशनल हो गई और उन्हें गले लगा लिया। जस्टिन हमें देखकर बहुत खुश हुआ। तो जस्टिन और मैं बहुत थक गए थे, इसलिए रात को जल्दी सो गए। और अगले ही दिन मैंने नीना को देखा, जो कि काम कर रही थी और रुककर बेसमेंट की तरफ देखकर कुछ बोल रही थी। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। नीना, क्या तुम ठीक हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? वहाँ एक बकरी है जो बहुत शैतान है। मैं उसको मारना चाहती हूँ। ऐसा मत करो, तुम्हें एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। मेरा जवाब सुनकर वो अजीब बिहेव करने लगी, पर पागलों की तरह हंसने लगी। मैं भूत वगैरह पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन नीना को शायद कोई पर्सनल इशू था, शायद इसलिए ऐसा कर रही थी, और वो हमेशा अजीब ही लगती थी। और अगले दिन मैंने ग्रैंडमा को नीना के बिहेवियर के बारे में बताने का सोचा। ग्रैंडमा, क्या नीना के साथ कुछ अजीब हो रहा है? वो खामोश रही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ग्रैंडमा मुझसे कुछ छुपा रही हैं। एक दिन जब जस्टिन नहा रहा था तो उसकी शक्ल मिरर में रुक गई। वो बहुत डर गया और जल्दी नहाने लगा, लेकिन उसको लग रहा था जैसे कोई ताकत उसको रोक रही है। उसको ऐसा लगा जैसे उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। वो खुद अपना गला दबा रहा था और खुद को रोक नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? मारिया, मेरी मदद करो। उस टाइम मारिया नीचे थी, तो जस्टिन ने गॉड का नाम लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। उसने डोर ओपन किया और बाहर भाग गया। जस्टिन ने मुझे बताया कि ग्रैंडमा के घर में कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उसको समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। एक दिन मैं जल्दी उठ गई और जस्टिन और ग्रैंडमा के लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि नीना नहीं आई थी। जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे लगा कि ग्रैंडमा मेरे पीछे हैं, जो कि अपना हाथ मेरे कंधे पर रख रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को दिलासा दिया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। उसी रात को जब मैं
सो रही थी तो मेरा ड्रेसिंग मिरर मेरे सामने था, लेकिन जब मैं आधी रात को उठी तो मैंने देखा एक लड़की वहां पर बैठी अपने बालों को कंघी कर रही थी। मैं बहुत डर गई क्योंकि वो लड़की नीना थी और वो बहुत अजीब दिख रही थी। मैं चिल्ला पड़ी और जस्टिन उठ गया, लेकिन वो लड़की गायब हो गई थी। मारिया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी नीना को देखा, वो यहीं थी। वो एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। तुम क्या बोल रही हो? पक्का ये बुरा सपना होगा। नहीं नहीं, मैं अभी ग्रैंड माँ को बताती हूँ। मैं ग्रैंड माँ के रूम में गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वो बेसमेंट में होंगी, तो हम वहाँ गए। वहाँ बहुत बदबू थी और जब नीचे देखा तो वहाँ नीना मरी हुई पड़ी थी। उसकी पूरी बॉडी नीली हो चुकी थी, लेकिन मैंने वहाँ ग्रैंड माँ का लॉकेट देखा जो खून से भरा हुआ था। हमने हर जगह ढूंढा और हमें वहाँ ज्वेलरी और पैसे मिले। मैं सब समझ चुकी थी कि नीना एक लालची लड़की थी। और जस्टिन ने पुलिस को कॉल की, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। मारिया, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो उससे? उसको छोड़ दो। और कुछ टाइम बाद जस्टिन नीचे गिर गया और मैं भागने लगी और बेसमेंट का डोर ओपन करने लगी। हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था और हमें आवाज आई कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। और जब दरवाजा खुला तो वहां मेरी ग्रैंड माँ मरी हुई पड़ी थी। एक वीक बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि नीना ने ग्रैंड माँ को मारा था और फिर वो बेसमेंट में भागी तो वहां सीढ़ियों से गिरकर मर गई। मैं बहुत हैरान हुई और ग्रैंड माँ के लिए दुख हुआ। मुझे अभी भी यकीन नहीं वहाँ ग्रैंड माँ और नीना की आत्मा है, लेकिन फिर भी हमने वो घर 7 दिन में छोड़ दिया।